सुप्रभात। बायो के ऑनलाइन क्लासेस में मैं केसी भूषण आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और क्लास के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके पहले के क्लास में जैसा कि आपको हमने बताया कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों अलग अलग प्रकार का होता है। प्लांट टिश्यू को एक्टिविटी के आधार पर दो भागों में बांटा गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में आपको हमने पहले ही बता दिया कि किस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन भागों में एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल में बटा होता है। फिर परमानेंट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में कल के क्लास में आपने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आता है। दोनों को एक साथ वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में या दूसरे नाम में वैस्कुलर बंडल या VB के नाम से भी जानते हैं, अर्थात वैसा टिश्यू जो कि कंडक्शन से रिलेटेड है, कंडक्शन का काम करता है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द लीफ ऑफ प्लांट। जाइलम का काम वाटर प्लस मिनरल का कंडक्शन है, जबकि फ्लोएम का काम फूड मैन्युफैक्चरिंग के बाद फूड को संपूर्ण पौधों में बांटना होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट या ट्रांसलोकेशन। प्रोसेस का नाम हुआ ट्रांसलोकेशन। तो व्हाट इज वैस्कुलर बंडल? अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम in definite succession, definite arrangement in a proper pattern is known as vascular bundle. Vascular bundle contains xylem and phloem. तो vascular bundle कहें या vascular tissue कहें, vascular bundle में जाइलम और फ्लोएम के बीच में, अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है कि एक और विशेष प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। इस विशेष प्रकार के टिश्यू को जो है हम कैम्बियम के नाम से जानते हैं और इसे कहा जाता है वैस्कुलर कैम्बियम। अर्थात यदि कैम्बियम है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, तो ऐसे पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ की क्रिया होगी, और यदि वैस्कुलर कैम्बियम नहीं है तो फिर सेकेंडरी ग्रोथ की क्रिया नहीं होती है, जैसा कि मोनोकॉट में देखा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू मीन्स जाइलम और फ्लोएम दोनों के अरेंजमेंट को हम वैस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट का सभी पार्ट, चाहे रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, सब में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो ये वैस्कुलर बंडल आखिर कितने प्रकार का हो सकता है? टाइप्स ऑफ VB, वैस्कुलर बंडल के प्रकार। सबसे पहला देखिए, यह रेडियल VB। सबसे पहला जो वैस्कुलर बंडल है वह है आपका रेडियल वैस्कुलर बंडल। और रेडियल वैस्कुलर बंडल का
अर्थ होता है कि यदि जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग रेडियस पर सजा हुआ होता है तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम रेडियल कहते हैं। If xylem and phloem are arranged on two different radii, then it is known as radial vascular bundle. Radial vascular bundle is found in the root of plant. ऐसा vascular bundle जो है पौधों के रूट में पाया जाता है। तो रेडियल का मतलब हो गया डिफरेंट रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम का होना। दूसरा कंजॉइंट भी रेडियल में अलग अलग रेडियस पर होता है, जबकि कंजॉइंट का कहना है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड ऑन सेम रेडियस। यदि सेम रेडियस पर होगा तो कंजॉइंट होगा, डिफरेंट रेडियस पर होगा तो उसे हम कहेंगे रेडियल वैस्कुलर बंडल। डिफरेंट रेडियाई, डिफरेंट रेडियस पर होने के कारण इसे कहा जाता है रेडियल वीवी। रेडियल वीवी किसमें पाया जाता है? इट इज फाउंड इन रूट, जबकि कंजॉइंट जो है यह स्टेम में पाया जाता है। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल की एक विशेषता होती है कि इट मे बी ओपन और क्लोज्ड, अर्थात ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। क्या मतलब है भाई ओपन और क्लोज्ड से? तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में यदि कैम्बियम पाया जाता है तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को कंजॉइंट कोलेटरल ओपन के नाम से जाना जाता है। और ऐसी स्थिति में प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ की क्रिया होती है, अर्थात थिकनेस में वृद्धि होती है, पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। ऐसा सिचुएशन हमेशा ये स्टेम के केस में पाया जाता है, खास करके डाइकॉट स्टेम में। जबकि क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल इज लैक ऑफ कैम्बियम, देयर इज नो कैम्बियम इन केस ऑफ ए टिश्यू, देन इट इज नोन एज कंजॉइंट क्लोज्ड टाइप। और ऐसा जो है वह मोनोकॉट में पाया जाता है और यही कारण है कि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ की क्रिया नहीं होती है। तीसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। तीसरे टाइप का वैस्कुलर बंडल जिसे कॉन्सेंट्रिक कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक भी। और कॉन्सेंट्रिक का कहना है कि यदि एक वैस्कुलर बंडल अपने चारों ओर से दूसरे वैस्कुलर बंडल से घिरा हुआ होता है तो हम उसे कहेंगे कॉन्सेंट्रिक भी। और इस कॉन्सेंट्रिक भी को भी दो प्रकार में बांटा गया है, अर्थात एक कंडीशन जिसमें जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम घेरने का काम करता है और दूसरा कंडीशन जिसमें फ्लोएम को चारों ओर से जाइलम घेरने का काम करता है एम्फीक्राइबल। अर्थात इसमें ये हो गया आपका जाइलम, ये हो गया फ्लोएम। तो जब जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम घेरने का काम करता है तो हम उसे कहेंगे एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल। जबकि यदि फ्लोएम को, ये फ्लोएम बीच में आ गया और ये जाइलम उसके चारों तरफ से, तो यदि फ्लोएम को जाइलम घेरने का काम करता है तो ऐसी स्थिति में इसे हम कहते हैं एम्फीवैसल।
एम्फी वेसल। इस प्रकार से आपने देखा कि वैस्कुलर बंडल नेचर के आधार पर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे रेडियल वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। अब हम लोग इसके पर्टिकुलर भाग जैसे जाइलम के, जाइलम क्या है, व्हाट इज जाइलम? व्हाट इज जाइलम? जाइलम क्या है? पार्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू which conduct water and minerals from the root to the leaf of a plant body is known as xylem। वैस्कुलर बंडल का वह भाग जो जड़ के द्वारा शोषित पानी और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, उसे हम जाइलम के नाम से जानते हैं या उसे जाइलम कहते हैं। अब एक चीज आपको और यहाँ बतावें कि जाइलम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जाइलम की उत्पत्ति जो है एक ग्रीक शब्द से हुई है, और ओरिजिन ऑफ जाइलम, जाइलम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो यह जो है सो आपको ग्रीक वर्ड से हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड है जाइलोस। इस जाइलोस का अर्थ होता है वुड। जाइलोस का अर्थ होता है वुड, अर्थात वह भाग जिसमें अधिक मात्रा में वुड का फॉर्मेशन होता है वह भाग जाइलम कहलाता है। और वुड बनने के कारण यहाँ पर जाइलम को हम लोग हर्ट वुड के नाम से भी जानते हैं। और ये हर्टवुड जो है कैसा होता है कि किसी बड़े पौधे को, विकसित पौधे को आप कटता हुआ देखें, आप पाएंगे कि इसका अंदर वाला भाग जो है वह रंगीन होता है, कलर्ड होता है, जबकि बाहर का भाग लाइट कलर होता है। तो किसी भी प्लांट में खास करके आप ऐसे में देखेंगे कि अंदर का जो रंगीन भाग है उसे हम हर्टवुड या देहाती भाषा में कहा जाता है कि यह पौधे का सारिल है, जबकि दूसरे भाग को कहा जाता है कि यह आषाढ़ है। आषाढ़ का कोई वैल्यू वहां पर नहीं है। फर्नीचर के केस में यदि वह जाइलम अर्थात हर्टवुड का ये होता है फॉर्मेशन, तो वह लाइफ लॉन्ग उसकी एक्टिविटी चलती रहती है और उसके ऊपर रस्टिंग या कोरोशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जाइलम को आप प्योर हिंदी में कह सकते हैं कि ये पौधे का सारिल वाला भाग है। उदाहरण के लिए आप कटहल का पौधा यदि कहीं कट रहा हो तो देखिए अंदर का भाग आपको पीले रंग का नजर आएगा। व्हाट इज दिस? दिस वन इज जाइलम। और बाहर का भाग जो व्हाइट कलर का है वो हो गया उसका फ्लोएम। इसी प्रकार से आप जामुन का पौधा कटते हुए देखें, या ये सिरिस्ट का पौधा हो गया, शीशम का पौधा हो गया, सारे पौधों में आप देख सकते हैं कि अंदर का कलर्ड भाग ये जाइलम कहलाता है। तो जाइलम शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से, और वो ग्रीक शब्द है जाइलोस, जिसका मतलब वुड, और वुड का मतलब लकड़ी, प्योर फर्नीचर हो या जिस काम के लिए उपयोग में आने वाला वह वुड हो। अब ये देखिए कि जब ही हम कहते हैं कि ये टिश्यू है और खास करके कम्प्लेक्स टिश्यू है, तो कम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ही होता है कि इट हैज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पर जो है कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, जाइलम के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? तो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन? ट्रैकिड्स,
ट्रैकिड्स एक नंबर। 2 नंबर में ट्रैकिया, ट्रैचिया, इसी का एक अलग से नाम आपको वेसल भी होता है। तीसरा है जाइलम फाइबर, FIBRE, और 4 नंबर में जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 जब आपस में मिलते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइलम। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम? There are 4 main components of xylem. These are tracheids, trachea, xylem fiber and xylem parenchyma। इस प्रकार से जाइलम ये जो है 4 प्रकार के एलिमेंट के मिलने से होता है। याद रहे कि वेसल का जहाँ तक सवाल है, ट्रेचिया या वेसल यह टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, अर्थात नहीं पाया जाता है। एक चीज और आपको बतावें कि फॉर्मेशन के आधार पर या स्ट्रक्चर के आधार पर जाइलम को 2 भाग में बांटा गया है। मतलब जाइलम 2 टाइप का हो सकता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। याद रहे, प्रोटो मीन्स पायोनियर, फर्स्ट, तो फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, इट इज स्मॉलर इन शेप। लेटर ऑन फॉर्म्ड जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम और इट इज लार्जर देन प्रोटोजाइलम। सबसे पहले जो जाइलम बनता है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं, बाद में जो जाइलम बनता है उसे मेटाजाइलम के नाम से जाना जाता है। याद रहे, प्रोटोजाइलम छोटा होता है, मेटाजाइलम जो है यह आकृति में भी बड़ा होता है। तो जाइलम में आपने देखा कि व्हाट इज जाइलम, जाइलम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक शब्द क्या है, तो वो याद रखना है। जाइलम का कौन कौन एलिमेंट या कंपोनेंट है, जाइलम कितने तरह का होता है। काम जाइलम का आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि इसका मुख्य काम है एसेंट ऑफ शेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दूसरा भाग जो है ये है आपका फ्लोएम। फ्लोएम, और ये फ्लोएम जो है फ्लोएम जो है सो इसका मुख्य काम है आपको पत्ती में बने हुए भोजन को संपूर्ण पौधों में बांटना। ये मूवमेंट जनरली डाउनवर्ड मूवमेंट से होता है। ये फ्लोएम जो है PHLOIS, फ्लोइस नामक ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक शब्द से बना है और इस शब्द का अर्थ होता है इनर बार्क। इनर बार्क, बार्क का मतलब होता है छाल। तो छाल के अंदर का जो भाग होता है वह फ्लोएम कहलाता है। काम, तो काम वही है कि पत्ती में खाना बनने के बाद यह उसे संपूर्ण पौधों में बांटने का काम करता है। तो व्हाट इज फ्लोएम? पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल व्हिच ट्रांसलोकेट मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ कंजम्पशन। बनने से स्थान से लेकर के और कंजम्पशन के स्थान तक ले जाना ही वह जो है सो फ्लोएम कहलाता है। फ्लोइस शब्द से उत्पत्ति हुई है। एलिमेंट जो है वह तो 4 एलिमेंट यहाँ भी होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का निर्माण भी 4 एलिमेंट्स के द्वारा होता है। पहला है सीव ट्यूब्स, 2 नंबर में है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, 3 नंबर में फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर और 4 नंबर में फ्लोएम पैरेन्काइमा।
ये दो नाम कॉमन है आपका, फाइबर हो या पैरेन्काइमा, ये दोनों में पाया जाता है, जबकि सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स ये फ्लोएम का मेन पार्ट है। और याद रहे एक चीज और कि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और संपूर्ण एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कंपेनियन सेल में जो न्यूक्लियस होता है वह उसे कंट्रोल करता है। फ्लोएम भी स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम दो भागों में बंट सकता है या दो प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट में टिश्यू जो है वह क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो खास करके परमानेंट को फिर से एक बार हम लोग क्लासीफाई करें। परमानेंट इज ऑफ टू टाइप, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट मीन्स पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मीन्स वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल, जाइलम या फ्लोएम। फिर आपने देखा कि जाइलम का क्या काम है, जाइलम कितने प्रकार का होता है, फ्लोएम कितने प्रकार का होता है, और दोनों के मिलने से जो वेस्कुलर बंडल होता है वह वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ वह पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्लांट टिश्यू, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि एनिमल टिश्यू क्या है, फादर ऑफ एनिमल टिश्यू किनको कहा जाता है, कितने प्रकार का होता है, वह टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका काम क्या है। दैट्स ऑल।